बीना के कंजिया गांव में व्यापारी की करीब 10 एकड़ की कटी रखी मसूर की फसल चोरी से थ्रेसिंग करके गांव के कुछ लोग ले गए। जानकारी मिलने के बाद सकल दिगंबर जैन समाज के लोगों के अलावा विधायक निर्मला सप्रे ने एसडीओपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। बीना व्यापारी संघ के सदस्य विनोद ने बताया कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम से कंजिया में करीब 10-12 एकड़ पर मसूर की फसल बोई हुई थी, जो तैयार होने पर कटवाकर कुछ नमी होने से खेत में धूप में रखी हुई थी। इसका लाभ उठाकर गांव के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपने साथियों के साथ खेत में आए और थ्रेसर मशीन से थ्रेसर कर फसल को चुरा ले गए। उन्होंने बताया कि फसल चोरी का आवेदन कंजिया चौकी में दिया था। आवेदन देने के बाद भी कंजिया चौकी प्रभारी ने उक्त लोगों के खिलाफ न तो कोई जांच की और न ही उक्त लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। इस मामले को लेकर जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में एसडीओपी कार्यालय पहुंचे। इनके साथ विधायक निर्मला सप्रे भी मौके पर पहुंची, जहां सभी लोगों ने इस मामले में मामला दर्ज कर फसल को व्यापारी को दिलाए जाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीओपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है। जी, मेरी ग्राम कंजिया में 26 एकड़ कृषि भूमि है। वर्ष 2007 से उसमें खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अभी हमारी मसूर फसल हुई थी 10 एकड़ के, उसमें से तो कतिपय चोरों ने मसूर सूखने पड़ी थी तो उठा ली। जैसे उसे थ्रेसर लगाई और उठाने की कोशिश की तो हमने तो पता चला तो हम एसडीओपी ऑफिस आए, हमने सूचना दी। इन्होंने कार्रवाई करते हैं, आप एक काम करो चौकी कंजिया चले जाओ। चोरों के नाम राम राजा, देवी, भरत, उनके परिवार पूरा, सोनू वगैरह सब है ना, बहुत उसमें तकरीबन 10-12 लोग उस परिवार को, 8-10 लोग और थे इसमें। तो जैसे ही हमें पता चला हम इधर एसडीओपी ऑफिस आए। एसडीओपी ऑफिस बोला गया हमें आवेदन लेके कि आप कंजिया चौकी जाइए। चूंकि एकदम उस दिन मौसम खराब हो गया, 1 तारीख को आंधी बारिश आने लगी, तूफान चलने लगा, तो हम लोग उस दिन नहीं जा पाए। तो मैंने तत्काल हमारे अधिवक्ता महोदय से पीडीएफ बनवा के आवेदन की और हमारे दस्तावेजों की, जो हमारे वैध दस्तावेज है, उनकी हमने पीडीएफ बनवा के माननीय धाकड़ साहब को प्रेषित की। इसके बाद उन्होंने कहा कल आप लोग आइए, हम बात करते हैं। हम दूसरे दिन हम लोग गए। हम लोग को 4-5 घंटे बिठा रखा, हमारे दस्तावेज चेक किए उन्होंने, और दस्तावेज चेक करने के बाद सामने वाले विरोधी पक्ष को बुलाया, चोर को। चोर कहता आके कि साहब हम तो उठाएंगे, जो दिखाए सो कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो श्रीवंत धाकड़ साहब चुपचाप सुन के रह गया। उससे बोला आप मसूर कृपया यहाँ लाके रख दो, लेकिन उसने मसूर न थाने जमा की, वो उठा के ले गया और उसने फिर पका फसल को दूसरे खेत में शिफ्ट करके थ्रेसर कर ली। हम फिर उसके बाद फिर एसडीओपी साहब को ज्ञापन लगाया, एसपी साहब को आवेदन दिया, 181 पर भी हमने आवेदन लगाया, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। 181 से अपने भानगढ़ थाना प्रभारी को सूचना आई होगी, तो भानगढ़ थाना प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन दे दिया गया कि हमने आवेदक को बुलाया और उसने ये स्वीकार किया कि दारू पी के आवेदन लगा दी, झूठी रिपोर्ट लिखा दी थी, अतः रिपोर्ट वापस लेते हैं। चूंकि 181 मन नहीं होता कि अच्छी व्यवस्था है तो व्यक्ति कंफर्म करते हैं। आज क्या मांग करी आपने? एक मिनट बता रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने कंफर्म किया हमसे, तो हमने साहब ये सब असत्य है, हमने कोई दारू नहीं पीते, ना हमारी कोई मुलाकात हुई, ना हमने कोई प्रतिवेदन में इस टाइप के साक्ष्य दिए हैं। हमें चाहते हैं सब आरोपी पर कार्रवाई की जाए और जिसने ये झूठा प्रतिवेदन दिया उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और हमारी वसूल जब्त की जाए, दिलवाई जाए। और यही मांग समाज है, वसूल दिलवाई जाए, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। मैंने भी फोन के माध्यम से टीआई से बोला कि भाई इन पे कार्रवाई करिए। जिसकी फसल साल भर से व्यक्ति होता है, किसान अपनी इसलिए आशा से होता है कि कल को हमें पैदावार मिले, लेकिन उसकी पैदावार को कोई वो दूसरा ले जाता है। कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, सारे के सारे लोग मिले भगत है। यहाँ पर कोई इस पर चोर पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते। निश्चित रूप से मानिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी ये मांग है कि चोर पर कार्रवाई होना चाहिए, जिसने फसल चुराई है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जब क्रेता और विक्रेता दोनों साथ हैं, दोनों की शिकायत है कि भाई फसल हमने बोई थी लेकिन फसल कोई और ले गया, तो कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसे संगीन अपराधियों पर उनको सजा भी होना चाहिए। इसके लिए पुलिस को जल्दी कार्रवाई करना चाहिए। निर्णय निकालने के लिए अगर एसडीओपी चाहे तो निर्णय निकल सकता है। मेरा ये कहना है कि जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदी है और जिसने बेची है, ये दोनों ही व्यक्ति कि यहाँ पर कंप्लेन है कि भाई हमारी जो फसल बोई थी वो कोई ले गया है, तो उसके खिलाफ ना तो टीआई कोई एक्शन ले रहा है ना एसडीओपी ले रहा है। ऊपर से 2 बातें और सुना रहे हैं कि जमीन का मालिक जिसको बनाया गया, जिसने क्रेता है, उससे ये कह रहे हैं कि आपकी नामांतरण नहीं हुई है, लेकिन क्रेता तो कह रहा है कि हमारी जमीन है। तो इसमें इनको संज्ञान में ये लेना चाहिए कि जिसकी चोरी हुई है फसल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई ना करते हुए 4 बातें हमारे यहाँ के जमीन मालिकों को लिए सुनाई दी जा रही कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा ये मतलब है कि ऐसे कैसे हो सकता है? क्रेता को दिक्कत नहीं है, विक्रेता को दिक्कत नहीं है, फसल चोरी हुई है तो चोर को इनको पकड़ना चाहिए। उसके बदले में इनको 4 बातें अभी तक कोई